हाय, आजकल ऐसा लग रहा है कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ इन्फ्लेशन है। इन्वेस्टर्स से लेके दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। बढ़ता इन्फ्लेशन बिजनेसेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक तरफ कंपनी के लिए रॉ मटेरियल या इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स अपने परचेजिंग पावर खो रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस होते हुए नजर आते हैं। पर आज हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जो इन इन्फ्लेशनरी टाइम्स में भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपैंड कर रही हैं और जो अपने 52 वीक हाई से अप टू 47% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं। जी हाँ, हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आते हुए अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट शो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को पे करने के बाद कंपनी 1 रुपये की सेल पर जितना प्रॉफिट कमाती है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा और लास्ट 5 इयर्स का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है। हमने लास्ट 5 इयर्स का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसलिए लिया है ताकि हम ऐसी कंपनीज फिल्टर कर सकें जिनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगातार अच्छे रहे हैं और हम ऐसी कंपनीज ना पिक कर लें जिन्होंने किसी एक्सेप्शनल इवेंट या कंडीशन के चलते सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में राइज देखा हो। इस वीडियो में हमने 17 जून 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिक्वेंशियल ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कवर करेंगे। यानी कि जिस स्टॉक का लेटेस्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सबसे ज्यादा ग्रो हुआ होगा उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो अलग अलग सेंटर्स ऑफ डिमांड और एंड कस्टमर्स तक गैस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। कंपनी की प्रेजेंस 6 स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के 43 डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली में है। गुजरात गैस लिमिटेड ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 10.32% पॉइंट से सिक्वेंशियली ग्रो किए हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 46.59% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसने अपने डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। साथ ही साथ कंपनी ने पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी, डोमेस्टिक और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी सेगमेंट्स में अपना मार्केट शेयर तेजी से कैप्चर किया है। इसकी मेन वजह रही है उनके न्यूली वन ज्योग्राफिकल एरियाज में समय से पहले कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाना। कंपनी के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि PNGRB की फेवरेबल रेगुलेटरी पॉलिसीज भी उसकी लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने में मदद कर रही हैं। कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड यूजर्स तक गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने से आता है और इसके लिए वो अपनी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक गैस से और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पूरा करते हैं। पर कंपनी उनकी 30 से 35% गैस रिक्वायरमेंट की सोर्सिंग स्पॉट मार्केट से भी पूरा करती है। स्पॉट मार्केट एक ऐसा पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज करेंसीज, कमोडिटीज और यूटिलिटीज जैसे कि ऑयल एंड गैस, पावर एटसेट्रा इमीडिएट डिलीवरी के लिए ट्रेड होते हैं। कंपनी के लिए ये एक मैसिव रिस्क है क्योंकि स्पॉट गैस प्राइसेस के राइज होने से कंपनी के मार्जिन्स बुरी तरह हिट हो सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है।
दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। SBI कार्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक SBI की सब्सिडरी है। कंपनी का मेन बिजनेस इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशू करना है। बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स कंपनी के पोर्टफोलियो में 8 टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं। SBI कार्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट को ब्रांड इशूअर है जिसमें 23 डिफरेंट कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं। इन पार्टनरशिप्स में BPCL, बिग बाजार, एतिहाद एयरवेज, विस्तारा, IRCTC, लाइफस्टाइल रिटेल, फेडरल बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। SBI कार्ड्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 12.14% पॉइंट से सिक्वेंशियली ग्रो हुए हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 42.06% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। SBI कार्ड्स को इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक बैंक SBI के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से उनका वास्ट नेटवर्क मिलता है। इसके अलावा चीपर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बेटर एसेट क्वालिटी क्लाइंट्स और स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। कंपनी की टियर 2 एंड 3 सिटीज में एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजीज को SBI की स्ट्रॉन्ग मार्केट रीच की वजह से मैसिव पुश मिलता है। इन फैक्टर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि SBI कार्ड्स आने वाले समय में तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। कंपनी की एक वीकनेस है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में मौजूद इनहेरेंट क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट कार्ड कंपनीज की पूरी लोन बुक अनसिक्योर्ड होती है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की हो जाता है। पैंडेमिक के कारण एसेट क्वालिटी पर काफ़ी असर हुआ है। इसकी वजह से कंपनी का GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्च 31, 2020 में 2.01% से इंक्रीज होकर मार्च 31, 2021 में 4.99% हो गया था। हालांकि आगे जाके ये इम्प्रूव होकर दिसंबर 31, 2021 में 2.4% और मार्च 2022 में 2.22% हो गया था। इसके चलते कंपनी ने काफ़ी मेजर्स लिए थे जैसे टाइटर क्रेडिट पॉलिसीज, बैंक चैनल से ज़्यादा सोर्सिंग करना, न्यू अकाउंट्स के लिए इंक्रीज इनकम कट ऑफ्स और रिस्की कस्टमर्स के लिए लोअर क्रेडिट लिमिट्स। पर इन सब के बावजूद भी कंपनी की एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने की एबिलिटी को क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। थर्ड कंपनी जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड प्राइमरीली एग्री केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और दूसरे कई सारे एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज्ड है। बेयर क्रॉप साइंसेज लिमिटेड ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 14.13% पॉइंट से सिक्वेंशियली ग्रो किए हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 22.82% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी कई फार्मर्स के साथ अपने हेल्दी रिलेशंस के जरिए स्टेट गवर्नमेंट्स, NGOs एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग और न्यू वैल्यू चेन पार्टनरशिप्स को स्केल अप करने के लिए। ये कंपनी बेयर ग्रुप की इंडिया में 3 बिजनेस डिविजन्स में से एक है। बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड को अपनी पेरेंट कंपनी से स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से वो कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स अपग्रेड कर पाते हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कंपनी अपने प्रॉफिट्स और मार्जिन्स कंसिस्टेंटली हेल्दी रख पाते हैं। लेकिन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड होती है मॉनसून पर और ये कंपनी के लिए एक थ्रेट माना जाता है। अगर एडिक्वेट बारिश नहीं होती है तो ये कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है और साथ ही में वर्किंग कैपिटल इश्यूज भी हो सकते हैं। कंपनी के ऊपर रेगुलेशन रिलेटेड रिस्क भी है क्योंकि एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर काफ़ी एनवायरमेंटल रूल्स लागू होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड। अदानी पावर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। ये कंपनी अदानी ग्रुप का हिस्सा है। अदानी पावर लिमिटेड ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 16.34% पॉइंट से सिक्वेंशियली ग्रो किए हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 27.94% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की स्ट्रेंथ है इनके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी की ऑपरेशनल कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी 13,610 मेगावाट की है। इसमें से कंपनी ने डाइवर्स बायर्स के साथ ऑलरेडी अराउंड 75% कैपेसिटी का लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है।
इससे हमें कंपनी की हेल्थी रेवेन्यू कैपेबिलिटी दिखती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.61 है। कंपनी के लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर के बावजूद कंपनी 2 ग्रीनफील्ड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। अगर आगे जाके कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी गिरावट आती है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट के साथ साथ डेट को रीपे करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आगे जाके कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हाई देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में 5th कंपनी है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यानी कि BCML इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एफिशिएंट इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच की वजह से एक फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस चला पाती है। बलरामपुर चीनी शुगर, मोलासेस, अल्कोहल, एथेनॉल एक्सेट्रा बनाती है और शुगर मेकिंग प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट गैस से पावर जनरेट भी करती है। बलरामपुर चीनी लिमिटेड ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 17.57% पॉइंट से सिक्वेंशियली ग्रो किए हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 34.01% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड होने के कारण को जनरेशन और डिस्टिलरी के थ्रू बलरामपुर चीनी को ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलते हैं। स्पेशली अगर आप देखें, डिस्टिलरी सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में 19% कंट्रीब्यूट किया है। आगे जाके इस सेगमेंट का ओवरऑल रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही में गवर्नमेंट का बायोफ्यूल पुश कंपनी के लिए काफी फेवरेबल साबित हुआ है। एक एग्री कमोडिटी होने के कारण शुगर केन क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशंस और पेस्ट एंड डिजीजेस से वल्नरेबल है। बलरामपुर चीनी मिल्स को ये फैक्टर्स और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और पॉलिसीज से रिस्क है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने हाल ही में शुगर के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई थी। इसकी वजह से शुगर कंपनीज के शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जो इन्फ्लेशन को बीट कर रही हैं और साथ ही में अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपैंड भी कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.